वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने आर्म्स को कैसे ग्रो करना है विदाउट पुटिंग इन टू मच वर्क। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि मैं इस पे फिटनेस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंटेंट डालता रहूँगा कंसिस्टेंटली, जो कि आपको अपनी फिटनेस जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो पहली चीज़ की जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि आर्म्स हमारे कौन से मसल मिलकर कंपोज करते हैं। तो बेसिकली हमारे आर्म्स में दो मसल्स होते हैं, एक होता है अपने ये बाइसेप्स होता है और ये जो पीछे वाला साइड होता है दिस इज कॉल्ड द ट्राइसेप्स। ये वाला साइड ट्राइसेप्स होता है और ये बाइसेप्स होता है। बट द प्रॉब्लम हियर इज मोस्ट ऑफ द पीपल वो सिर्फ बाइसेप्स पे फोकस करते हैं। दे थिंक दैट ग्रोइंग योर बाइसेप्स विल मेक योर आर्म्स लुक बिगर, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो 2/3 हमारा आर्म होता है वो ट्राइसेप कंपोज करता है। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि वी डोंट फॉरगेट टू ट्रेन आवर ट्राइसेप्स। तो इसलिए हमें ट्राइसेप्स पे ज़्यादा फोकस करना है इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन बाइसेप्स। ऑब्वियसली दोनों मसल्स इक्वल हैं, बट अगर हम सिर्फ साइज़ की बात करें तो ट्राइसेप उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए हमें ट्राइसेप्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना होता। तो इस वीडियो में आपको दोनों के बारे में बताऊंगा कि आपको अपना बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों को कैसे ग्रो करना है। और मोस्ट ऑफ द टिप्स हैं वो सारे दोनों के लिए कॉमन ही है, लाइक क्योंकि वो एक्सरसाइज रिलेटेड टिप्स हैं, तो आप उनको किसी भी मसल्स पे अप्लाई करो तो दैट इज गोइंग टू हेल्प। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये जानना है कि आपको किसी एक मसल को एक दिन पे ट्रेन नहीं करना है। जैसे आपका कोई स्पेसिफिक डे ऐसा नहीं होगा जिस दिन आप अपने सिर्फ बाइसेप्स ट्रेन करोगे और एक दिन पे ट्राइसेप ट्रेन करोगे। आपको ये वाली ट्रेनिंग स्प्लिट नहीं फॉलो करनी है, बिकॉज किसी भी नेचुरल एथलीट के लिए जो सबसे ऑप्टिमल होता है वो ये होता है कि आप अपने हर मसल को हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार ट्रेन करो। बाइसेप्स को 2 बार, ट्राइसेप्स, बैक, चेस्ट, हर चीज़ को आपको हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना है। तो अगर आपको अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को ग्रो करते हुए देखना चाहते हो तो आपको हफ्ते में इनको एटलीस्ट 2 बार ट्रेन करना पड़ेगा। और अगर आप ये करना चाहते हो सो द बेस्ट स्प्लिट दैट यू कैन फॉलो इज अ पुश पुल लेग स्प्लिट। इसमें आप अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन करोगे अपने पुश डे पे और अपने बाइसेप्स को ट्रेन करोगे अपने पुल डे पे। आपका कोई अलग से बाइसेप या फिर आर्म वर्कआउट नहीं होगा। आप इन 2 डेज पे इन 2 मसल को ट्रेन करोगे और फिर जब ये दोनों ग्रो होंगे तो इवेंचुअली आपके आर्म का साइज बड़ा होगा। अगर आपको वर्कआउट रूटीन से हेल्प चाहिए तो मैं अपना वर्कआउट रूटीन डाल दूंगा ऊपर लिंक पे, ताकि यू कैन सी दैट, एंड इफ यू वांट टू डू दैट तो आप वो इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। तो पहली चीज़ ये रही कि हमें पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करना है और किसी सिंगल डे को सिर्फ और सिर्फ बाइसेप्स या फिर सिर्फ और सिर्फ ट्राइसेप्स को नहीं दे देना है। और हमें हफ्ते में इन दोनों मसल्स को 2-2 बार ट्रेन करना है। तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट टिप। अगर आप यही करोगे तो इससे आपको आर्म्स को काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम मिल जाएंगे और जो वॉल्यूम मिलेगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा थ्रू आउट द वीक। कोई ऐसा एक दिन नहीं होगा जिस दिन आप सारा का सारा वॉल्यूम अपने बाइसेप्स पे डाल दोगे या फिर ट्राइसेप्स पे डाल दोगे। वॉल्यूम का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ सेट्स यू आर डूइंग इनटू द नंबर ऑफ रेप्स, और जितना भी आप वेट कर रहे हो फिर उससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो टोटल अमाउंट ऑफ वेट दैट यू आर लिफ्टिंग, बेसिकली वो होता है वॉल्यूम आप कितना दे रहे हो। तो जो आप वॉल्यूम दोगे या फिर जो भी एक्सरसाइज करोगे अपने आर्म्स के लिए पूरे वीक के थ्रू 2 दिन में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो आपको प्रॉपर रिकवरी में भी हेल्प करेगा और एक दिन पे आप ज़्यादा ओवर ट्रेन भी नहीं करोगे अपने आर्म्स को। सो दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन से एक्सरसाइजेज हैं जो कि सही में आपको हेल्प करेंगे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को ग्रो करने के लिए। तो पहले हम ट्राइसेप्स की बात कर लेते हैं। तो ट्राइसेप्स का एज द नेम सेज ट्राइसेप्स, तो हमारे ट्राइसेप्स के 3 हेड्स होते हैं, दैट इज द लॉन्ग हेड, मीडियल हेड एंड द शॉर्ट हेड। तो आपको मैं 2 एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो कि इन तीनों हेड्स को टारगेट करेंगी, जिससे कि आपकी ट्राइसेप्स का ओवरऑल ग्रोथ होगा और एक प्रॉपर शेप में आपके ट्राइसेप्स आएंगे। तो आपको बेसिकली 2 टाइप के एक्सरसाइजेस करने हैं। एक वो होगा जिनमें आपके आर्म्स आपके शोल्डर्स के नीचे होंगे और दूसरा होगा जिसमें आपके आर्म्स ओवरहेड होंगे, दैट इज शोल्डर्स के ऊपर। तो जिसमें आर्म्स आपके नीचे होंगे उसमें एक्सरसाइजेस होंगे जैसे आप रोप पुश डाउन लगाओगे या फिर आप अपने ट्राइसेप डिप्स लगाओगे। तो इन सारे एक्सरसाइजेस से आपके एक टाइप के हेड्स टारगेट होंगे। और जो ओवरहेड होंगे, तो जैसे ओवरहेड एक्सटेंशन होता है एक्सरसाइज, तो उसमें आप चाहे रोप यूज़ करके करो ओवरहेड एक्सटेंशन या फिर डंबल्स यूज़ करके करो, तो इन दोनों से आपके दूसरे हेड टारगेट होंगे। तो इससे क्या होगा कि आप सिर्फ इन 2 टाइप के एक्सरसाइज करके पूरे अपने ट्राइसेप्स के तीनों हेड्स को टारगेट कर पाओगे। और एक में आर्म नीचे है और एक में आर्म ऊपर है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ एक टाइप के एक्सरसाइज के ही आपने ज़्यादा सेट्स लगा लिए, तो फिर आपके जो दूसरे हेड्स हैं वो टारगेट नहीं हो पाएंगे अच्छे से। इसलिए एक्सरसाइज सिलेक्शन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आप सही एक्सरसाइज चूज़ कर रहे हो जो कि आपके मसल्स के सही हेड्स को हिट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके ट्राइसेप्स के तीनों हेड्स टारगेट हो जाएंगे सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस करके। तो आपको ये 2 एक्सरसाइजेस लगाने हैं 3-3 सेट के लिए, और फिर 3 या फिर 4 जैसा भी आपका वॉल्यूम हो, जैसा आपका रिकवरी हो, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। मैं यूजुअली 3-3 सेट ही लगाता हूँ। और उसके बाद हम बाइसेप्स की बात करेंगे। तो आपको बाइसेप्स के लिए भी 2 ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। एक आपका कोई भी नॉर्मल कर्ल है, आप कोई सा भी प्रीशर कर्ल कर लो या फिर डंबल कर्ल्स कर लो, कोई से भी बारबेल कर्ल कर लो। आपको ये कर्लिंग एक्सरसाइज करोगे सबसे पहले, एंड देन आफ्टर दैट एक और एक्सरसाइज होती है दैट इज कॉल्ड द हैमर कर्ल। हैमर कर्ल में क्या होता है कि आपका ग्रिप ऐसे रहता है और आर्म्स पूरे स्ट्रेट रहते हैं। तो यू हैव टू डू दिस। इससे क्या होता है कि आपके बाइसेप का जो पीक होता है, जो कि फ्लेक्स करने पे ऊपर की तरफ ऐसे पीक निकलता है, तो ये उसको हिट करता है और साथ ही साथ ये फोर आर्म्स को भी हिट करता है। तो ओवरऑल आर्म के डेवलपमेंट के लिए हैमर कर्ल एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो आपको ओवरऑल बाइसेप के डेवलपमेंट के लिए 2 टाइप के ही बस कर्ल्स लगाने हैं। पहले कोई भी एक नॉर्मल कर्ल हो गया, दैट इज डंबल कर्ल लगा लो, बारबेल कर्ल, प्रीचर कर्ल या फिर रोप से आप कर्ल्स लगा लो, और फिर दूसरा आपको हैमर कर्ल लगाना है। तो बाइसेप के लिए आप ये 2 एक्सरसाइज लगा रहे हो और ट्राइसेप्स के लिए भी मैंने जो आपको 2 एक्सरसाइज बताए हैं
आप वो 2 लगा रहे हो। अगर आप बस ये 2 एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप वेरिएशंस वगैरह ट्राई कर सकते हो लाइक कुछ-कुछ वीक्स पे, या फिर वो बिल्कुल आपके ऊपर है। बट आपको 3, 4, 5 एक्सरसाइजेस सिर्फ बाइसेप्स के लिए या फिर सिर्फ ट्राइसेप्स के लिए लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको सही एक्सरसाइजेस बस चूज़ करने हैं, सही टाइप के सेट्स और रेप्स में ट्रेन करना है। और इसके बाद अगर मैं रेप्स की बात करूँ, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो ऑप्टिमल जो रेप रेंज होना चाहिए मसल ग्रोथ के लिए वो होना चाहिए 8 से 12 रेप्स। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको बहुत हेवी नहीं जाना है। आपको इतने हेवी वेट्स उठा के नहीं ट्रेन करने लगने कि आपके 8 रेप्स भी नहीं निकल रहे उस वेट से, क्योंकि हेवी वेट उठाने से मसल्स ग्रो नहीं होते हैं। मसल्स ग्रो होते हैं ऑप्टिमम वेट उठाने से और सही रेप रेंज में ट्रेन करने से। और जो सही रेप रेंज होता है, दैट इज़ रेपिटेशंस का रेंज, वो है आपका 8 से 12 मसल ग्रोथ के लिए। मोस्ट ऑफ द मसल्स के लिए जो सही रेप रेंज है वो 8 से 12 का। तो आप चारों जो एक्सरसाइज करोगे वो आप 8 से लेके 12 रेप्स के बीच में आप हर सेट में उतने रेप्स लगाओगे एक सही वेट के साथ, जो कि आप इजीली हैंडल कर सको, सही टेक्निक से आप लगा सको। बिकॉज दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आपको बाइसेप कर्ल्स में बहुत हैवी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ईगो लिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बाइसेप कर्ल इज़ नॉट अ कंपाउंड मूवमेंट, और हमें सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट पे बहुत हैवी लिफ्ट करने से फ़ायदा होता है। नॉर्मली अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर रहे हो और आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता उतना ज़्यादा हैवी लिफ्ट करने का। तो यही 3-4 मेन चीज़ें हैं जो कि अगर आप अपने वर्कआउट में इंप्लीमेंट करोगे तो आपके आर्म्स में आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखेगा। और जो एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी बॉडी पार्ट ग्रो करना चाह रहे हो, कोई भी कहीं का भी मसल ग्रो करना चाह रहे हो, दैट इज़ स्टेइंग इन अ कैलोरी सरप्लस और अराउंड योर मेंटेनेंस कैलोरीज। क्योंकि जब तक आप अच्छे से खाओगे नहीं, आपका प्रोटीन इंटेक इनफ नहीं होगा, आपके कैलोरीज इनफ नहीं होंगे, तब तक आपके मसल ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो आपको अगर मसल ग्रोथ चाहिए, चाहे वो आर्म्स में चाहिए, बिगर आर्म्स, बिगर शोल्डर्स, बिगर चेस्ट, कुछ भी चाहिए, तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से खाना खा रहे हो, अपना मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करके उसके आसपास या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हो। आप जंक फूड से अपनी कैलोरीज नहीं ले रहे हो, और आप अपना डेली का प्रोटीन गोल हिट कर रहे हो, क्योंकि प्रोटीन गोल हिट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू बिल्ड मसल्स। तो आप कैलोरी सरप्लस में खाएं और अपना प्रोटीन गोल ज़रूर हिट करें, विच वुड बी अराउंड ट्वाइस योर बॉडी वेट। तो अगर आपका बॉडी वेट 70 kg है तो 140 ग्राम्स के आसपास आप अपना प्रोटीन इंटेक लेने का ट्राई करें, क्योंकि इसके बिना ज़्यादा देर के लिए या फिर ज़्यादा दिनों के लिए कंसिस्टेंटली आपके मसल बिल्डिंग में आपका मसल बिल्डिंग नहीं हो पाएगा। सो दिस वॉज रियली इंपॉर्टेंट। तो मेनली 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, एक बार अब समराइज कर देता हूँ। पहले ये है कि आपके आर्म्स में ट्राइसेप को आप ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ बाइसेप पे फोकस करके एक ह्यूज आर्म नहीं गेन कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइज ट्राइसेप्स के कारण हमारा आर्म का फॉर्म होता है। और बाइसेप की एक और बात है कि आप जब तक पूरा ऐसे ऊपर करके अपने बाइसेप्स फ्लेक्स नहीं करते हो, तब तक आपके बाइसेप्स फ्लेक्स नहीं होते हो। ट्राइसेप्स अगर आपका आर्म नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में भी है, फिर भी आपके ट्राइसेप्स फ्लेक्स होते हैं। तो दिस इज़ व्हाट गिव्स साइज टू योर आर्म्स। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी थी कि सही एक्सरसाइजेस चूज़ करना जो कि आपके मसल्स के बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के सारे हेड्स को टारगेट कर दे। तो भी मैंने आपको बताया कौन से एक्सरसाइज करने हैं। और तीसरा, आपको वेट क्या चूज़ करना है और आपको कितने रेपिटेशन में अपना ट्रेनिंग करना है, दैट इज़ योर रेप रेंज शुड बी बिटवीन 8 to 12। और चौथी चीज़, आपको इनफ प्रोटीन और इनफ कैलोरीज लेने हैं, क्योंकि उसके बिना आपका मसल बिल्डिंग नहीं हो पाएगा। आप चाहे कितना भी एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो, बिकॉज आपको एनर्जी और प्रोटीन चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए। दिस वॉज ऑल आई हैड टू से इन दिस वीडियो. I hope you enjoyed this video and liked the video. Thank you so much for watching. See you in the next video.